मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप सभी को सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में बताएंगे जो सभी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। भाग 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में बताया गया है। भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में बताया गया है। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 में बताया गया है। भाग 6 में राज्य के विषय में अनुच्छेद 152 से 237 के बीच बताया गया है। भाग 7 जो इस समय हटा दिया गया है, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया है अनुच्छेद 238 में। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 के बीच बताया गया है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच बताया गया है। भाग 9A नगर पालिकाएँ अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG के बीच बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के विषय में बताया गया है जो अनुच्छेद 244 से 244A में है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध के विषय में बताया गया है जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के विषय में बताया गया है, अनुच्छेद 264 से 300A के बीच है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के विषय में बताया गया है जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के विषय में बताया गया है जो अनुच्छेद 308 से 323 में है। भाग 14A में अधिकरण से संबंधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 323A से 323B में बताया गया है। भाग 15 में निर्वाचन की बात बताई गई है जो अनुच्छेद 324 से 329A में है। भाग 16 में कुल वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो अनुच्छेद 330 से 342 में है। भाग 17 में राजभाषा के विषय में बताया गया है जो अनुच्छेद 343 से 351 में है। भाग 18 में आपात उपबंध के विषय में बताया गया है जो अनुच्छेद 352 से 360 में है। भाग 19 में प्रकीर्ण के विषय में बताया गया है जो अनुच्छेद 361 से 367 में है।
भाग 20 में संविधान के संशोधन के विषय में बताया गया है, जो अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 में बताया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत बताया गया है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द। अग्नि का पर्यायवाची दहन, आग, पावक, अनल, कृशानु, वैश्वानर, जातदेव, रोहिताश्व, वायुसखा, हव्यवाहन, हुतासन है। असुर का पर्यायवाची धनुज, तमीचर, रजनीचर, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशाचर, निश्चर, दानव है। अपमान का पर्यायवाची अवमान, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर, अवज्ञा है। अतिथि का पर्यायवाची मेहमान, गृहगात, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक है। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, सैंधव, घोटक, हाय, बाजतुरंग, रविसुत है। इंग्लिश के सिनोनिम्स। एक्यूज। एक्यूज का अर्थ होता है दोष या इल्ज़ाम लगाना। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लेम, एरेन, सेंसर, इम्पीच, चार्ज, इंडाइक्ट। दूसरा है एक्यूट। एक्यूट का अर्थ होता है तीखा, तेज, नुकीला, धारदार। इसके सिनोनिम्स हैं शार्प, सेंसिटिव, कीन, सबल, ग्रेव। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख तिथियों के विषय में हम जानेंगे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ। लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ। हंटर कमीशन और स्थानीय स्वशासन का आरंभ 1882 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सूरत कांग्रेस में फूट 1907 में। तिलक को राजद्रोह की सजा 1908 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट 1916 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में। रोलेट एक्ट 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में, चौरी चौरा कांड 1922 में, स्वराज पार्टी का परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना 1923 में, CR दास की मृत्यु 1925 में, साइमन कमीशन बना 1927 में, बटलर समिति बनी 1927 में, साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली भवन में बम विस्फोट किया गया 1929 में, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में, पूना पैक्ट 1932 में, प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 में, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल 1939 में, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 में, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में, सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना 1941 में, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में, नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 में, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा 16 अगस्त 1946 में, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में, भारत विभाजन की माउंटबेटन घोषणा पत्र 3 जून 1947 को, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को, महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, कश्मीर का भारत में विलय 1948 में, देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 से 1950 में, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। हिंदी के पर्यायवाची शब्द। कृष्ण का पर्यायवाची श्याम, मोहन, मधुसूदन, माधव, मुकुंद, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, दामोदर, गोपीनाथ, मुरलीधर, नंदनंदन, बनमाली, गोविंद। क्रोध का पर्यायवाची रोष, कोप, अमर्ष, आक्रोश, प्रकोप, गुस्सा। इंग्लिश के सिनोनिम्स। एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है चेतावनी देना, डांटना, सलाह देना। इसके सिनोनिम्स हैं वार्न, चाइड, रिब्यूक, स्कोल्ड, चेस्टाइज, अपब्रेड, कैस्टिगेट। दूसरा है एडहिरेंट। एडहिरेंट का अर्थ होता है अनुयायी, अनुयायी, समर्थक, पालनकर्ता। इसके सिनोनिम्स हैं फॉलोवर, डिसाइपल, डिपेंडेंट, सपोर्ट।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।